हम इसके सहयोग के लिए हर संभव आपके लिए हम तैयार रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक साथ रहेंगे, साथ में जुड़ेंगे, सब पूरे उदयपुर संभाग से पूरा ओबीसी समाज एक साथ एक मंच पे आएगा और हमारी ये रैली महासभा सफल रहेगी। धन्यवाद। कि मेरे मन में एक हमेशा ये रहा है कि ओबीसी वर्ग एकजुट होकर आगे बढ़े। कई बार कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, मैं लिस्ट देखता हूँ, IAS की हो, RS की हो, RPS की हो, तो आजकल जनरल कास्ट से भी ज़्यादा नंबर हमारे ओबीसी समाज के जो एग्जाम देते हैं उनके परसेंटेज होते हैं। उसके बाद भी ओबीसी समाज को एक सेकंड दर्जे के समाज मानते हुए उनके साथ व्यवहार किया जाता है। बहुत अच्छा लगा। बीच में दिनेश जी माली और इनकी टीम ने सुखाड़िया रंगमंच पर जो ओबीसी समाज के लोगों का सम्मान किया, उन पर किया, जो जनप्रतिनिधि थे उनका भी सम्मान किया, तो अच्छा लगा। कोई कदम किसी ने आगे बढ़ाया और उसके साथ जुड़े। मगर क्या होता है, एक कार्यक्रम करते जैसे युधिष्ठिर जी भाई साहब को देना जी दावी साहब कह रहे थे, उस समय 24 बसें ले गए और एकजुट हुए, एकदम हौसला बढ़ा और फूल खिल गया, एकदम ये लगा। और फिर थोड़े दिन बाद में धीरे 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 वो चीज जो 88, 89 में जो तूफान बननी चाहिए थी वो आके 0 पे हो गई। क्यों? कि कहीं न कहीं जब हम चलते हैं ना तो उसके पीछे जो लोग लगे हैं उनको खपना पड़ता है, उनके साथ लगना पड़ता है। और वास्तव में उस समय बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। अगर वो प्रयास उदयपुर में सब निरंतर चला रहता तो आज इस समय हम बहुत मजबूत होते। आज लोग हमें हमारा अधिकार होने के बाद भी हमारे को दबाते हैं। आज युधिष्ठिर जी साहब सभापति बने या GS टांग साहब महापौर बने तो आरक्षण था इसलिए बन गए। मुझे बता दें, युधिष्ठिर जी भाई साहब को जो धरती से उठकर जिन्होंने संघर्ष कर इस समाज सेवा की और किसी जनरल पोस्ट हो उस जगह ओबीसी के व्यक्ति को बिठा दिया हो। अगर आपको किसी को याद हो तो मुझे बता दो कि ये जनरल था और इस जगह ओबीसी की जो लायक आदमी था मगर इसको बिठा दिया हो। कभी नहीं बिठाएंगे। ये तो एक ओबीसी का हक था। ओबीसी के अलावा उसमें जनरल व्यक्ति बन नहीं सकता, तो मजबूरी है एक ओबीसी के व्यक्ति को उसमें बनाया जाएगा। उनकी मजबूरी है, इन राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है, आरक्षण है, बनाया जाएगा। और MLA में कोई आरक्षण नहीं होता, SC होता है और ST होता है। मगर जनरल सीट पे कभी कोई ओबीसी को लड़ाएगा नहीं, लड़ाते। मगर बैठे हैं हमारे बीच में उदयलाल जी वैसा भी बैठे हैं, चुनाव लड़े हैं अपने दम पे। जब ओबीसी अपना दम पे लड़ रहा है, भिड़ रहा है। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि अच्छा कार्यक्रम हाथों में लिया है, बड़ा सम्मेलन हो। मैं पटेल साहब की बात का समर्थन करता हूँ कि सम्मेलन अगर हो तो छोटा मोटा सम्मेलन हो के रह जाए। उस सम्मेलन के लिए जितनी भी ताकत लगानी पड़े लगाएं। मोतीलाल जी डांस जातियां जो ओबीसी में उन सभी का वाचन यहाँ दिनेश भाई साहब ने पढ़कर सुनाया। और इकरारों में से करीब 45 से 50 समाज जन उदयपुर में निवासरत है। उन्हीं को एक मंच पर एक चादर पर लाने का एक छोटा सा प्रयास सर्व ओबीसी समाज महापंचायत, जिसके लिए आप सभी मौजूद सदस्यों को यहाँ पर आह्वान किया गया और आप सभी ने आकर इस कार्यक्रम को और महत्वता प्रदान की है। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम का एजेंडा आप सभी को रूबरू कराने के लिए राजेंद्र जी सर साहब इस महापंचायत का एजेंडा, जिसमें हम समाज की ओर से जब आगे रखने वाला उस कार्यक्रम में क्या होने वाला है, राजेंद्र जी सर साहब सभी का स्वागत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। महापंचायत के रूप में जितने भी ओबीसी समाज हैं वो एक साथ जुड़े, एक संगठित हो। उसके लिए और भी कई प्रयास करने होंगे कि इनको किस तरह से बांधा जाए। खाली मीटिंग करके ही उसको वहाँ तक सीमित न रख के ऐसे कोई भाईचारे के व्यवहार हम खेलकूद के माध्यम से हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से है या अन्य और कोई अपने सुझाव आए उस आधार पर हम उसको ले सकते हैं और आपस में मेल जोल कर इसका एक विकास करेंगे। तब जाके दूसरी पार्टी वाले लोग सोचेंगे कि नहीं ये एक जुट हो गए। बाकी वो जानते हैं मीटिंग की और आ गए और दूसरे, तो वो बात नहीं है। परंतु हाँ, आज की जो बैठक के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें ली है उसके ऊपर अपन कुछ निर्णय करेंगे। एक तो 21 मई को ओबीसी समाज की महापंचायत बैठक का एक आयोजन रखने का प्रस्ताव रखा है
दूसरा है, इसको सफल करने के लिए जो सुझाव आज आप सब अपना आमंत्रित करेंगे, जो भी अपने सुझाव देना चाहे उसको नोट करके उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा है, महापंचायत के प्रमुख ओबीसी की प्रमुख मांगे क्या क्या है, और उसके अलावा जहां हम ये महापंचायत आयोजन करने वाले हैं उस स्थान का चयन, कितने लोगों की संख्या हो सकती है उसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा महापंचायत का खर्च जो होगा, जो विभिन्न मदों पर जैसे टेंट है, स्थान है, एलईडी है, माइक, पंखे, कूलर, बैनर, बिछाद, ये सारी व्यवस्थाएं हमें करनी है। पानी की व्यवस्था करनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है, प्रचार सामग्री, पेज है, पैम्पलेट है, स्पीकर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सब आयोजन हमें अपना करना है। उसके अलावा प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान करने की भी बात सोच रहे हैं, 10वीं 12वीं, और इसके अलावा जिन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है, उन लोगों का भी हम सम्मान करना, उनके भी नाम आमंत्रित करेंगे। तो इस तरह से खास ये बातें हैं, उसके ऊपर हमें अपने एक सुझाव। तो ये आज का होते थे, उसमें 8 बसें 10 बसें पूरी पार्टी की मिलकर जाती थी, लेकिन अकेले ओबीसी की 26 बसें जब उस कार्यक्रम में चली गई, तो जैसा कि मंच पर बार बार आग्रह किया जा रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ने देता, उस ताकत को तोड़ा गया, उस ताकत को खत्म करने का प्रयास किया। जितने लोग उस रैली में गए थे, किसी को पार्षद का चुनाव नहीं लड़ने दिया और किसी को पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़ने दिया। प्राण है, मतदाताओं की दृष्टि से भी देखें तो 52% और बाकी सब 48%, उसमें SC, ST, जनरल, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जनरल कास्ट भी आते। तो सदैव आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से इन लोगों को तोड़ने के प्रयास किए गए, और तोड़ने के साथ ही एक दूसरे में प्रेम कायम नहीं हो पाए, ये समय समय पर शासकीय व्यवस्थाओं द्वारा किया। परिणाम हम सब जानते हैं, कई समाजों के अध्यक्ष बैठे होंगे, बात नहीं करे भैया, ये इको होती है इसमें। चाय वाला ध्यान दो भाई, हेलो, ओ चाय वाला भैया, हेलो बाबूजी, ओ बाबूजी, चुपचाप काम करो अपना, चुपचाप। अब ये व्यवस्था होती है, और हम भी बहुत बोले लोग, अरे तू आगे बढ़ गया तो वो कहीं करेगा, थारो यो कर देगा, वो थारा आगे बढ़ गया तो वो कहीं करेगा, थारो वो कर देगा। ले देखे हमको आपस में लड़ाने का काम समय समय पर शासन व्यवस्थाओं ने किया, और अब भी आ जाते इस बात। लेकिन आज जो प्रयास हुआ है, समय की मांग ये है। आज देखो, ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ जयपुर में, एक राजनीतिक पार्टी ने अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदल के प्रदेश, वो ताकत का दम, तो हम क्यों नहीं इतनी, वो तो बहुत चंद लोग ब्राह्मण है, 20% में ब्राह्मण निकाल तो कितना बचे? 4%, 5% मामले में अपनी जाति को जगाई और ओबीसी वर्ग को जगा कर अपने लोगों को आज यहाँ तक शिक्षित बनाया। उसको देख कर मैंने रात को 11 बजे टेलीफोन किया, भाई दिनेश जी, मैं कहा दिनेश जी आप क्या कर रहे हो? ये जी छोटे भाई पैसा पिए, बोलो क्या? मैं कहा साहब ये सीरियल देखी है आपने, क्योंकि आप देखी होगी, आपने स्कूल का नाम लिखा बोले, तो मैं तो जानता हूँ आप बहुत आगे हो। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, और मैंने इनसे 7 साल पहले कहा, उदयपुर में आज आपको ओबीसी संगठन की बनाने की आवश्यकता है। ये सामने थी बात, ये नहीं हम सब एक हैं, हिंदुस्तान में हम वर्ग वाइज नहीं जाना चाहते, राइट बात हम नहीं जानते, हम हिंदुस्तानी सभी एक हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति ये कह सकता है जय जिनेन्द्र करके संगठन बना सकता है, एक विप्र वाला संगठन बना सकता है, एक अम्बेडकर नाम संगठन बना सकता है, एक राजपूत महासभा नाम संगठन बना सकता है, तो क्या हम ओबीसी वर्ग वाले
क्या वर्ग तो 5-6 वर्ग थे। वर्ग ले पूरा इतिहास देखिए आप, राज्य करने वाली शासक राजपूत थे, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करके देव सुशिक्षित रहे थे। उसके बाद जैन वर्ग व्यापार करता था, और इन लोगों को सब सप्लाई करने वाले, इन लोगों को सेवादार कहें या साथ रहने वाले लोग, हम सब ओबीसी हैं। हम ओबीसी कौन है? जो लोग सेवादार जिसे कह सकते हैं, इन तीनों लोगों की पूर्ति करने वाले लोग हम ओबीसी हैं। चाहे कलाल हो, चाहे माली हो, कलाल माई की पूर्ति करता होगा, माली फूलों की पूर्ति करता होगा, सेरिंग की पूर्ति करता होगा, डांगी फसल तैयार की पूर्ति करता था। लेकिन इतना बड़ा संगठन जो देश को चलाने के लिए पूर्ति करता था, वह दिख रहा हुआ, हम एक दूसरे पहचान नहीं रहे। मेरा बोलने का बहुत कुछ आदत पड़ी हुई, माइक छोड़ता नहीं हूँ मैं। मेरा ये निवेदन है कि बहुत अच्छी पहल है, और ओबीसी में आज हमारी बहन ने कहा बहुत सी सभापति कुमार और इसका नाम लेते हुए और समाज बंधु का हमारे चौधरी मेरा समाज भवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बात चली कि हमारे इसकी दिनेश भाई साहब ने ओबीसी महापंचायत का अपने कुछ गठन करें, क्योंकि आज ओबीसी का कोई सुनने वाला कोई है नहीं। आज SC ST और जहाँ भी मतलब सुनने वाला है, ओबीसी सुनने वाला काम ही नहीं। तो दिनेश भाई साहब ने कहा चलो हम तो आपके साथ हैं, और इसी प्रकार दिनेश जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम को देखते हुए शिष्य का सम्मेलन में जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को देखते हुए मैंने कहा कि आज प्रोग्राम के अंदर कम से कम 1300-1400 महिला इकट्ठी हो गई, वो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो क्यों नहीं बड़े अच्छा बड़ा एक महासम्मेलन कर सके। तो इसकी प्रेरणा तो दिनेश जी जाएगी, परंतु ये जो बात करते करते हमने एक मीटिंग की थी घर पे, करीबन अप्रोक्सीमेट महीने में मीटिंग की थी घर पे, 10-15 लोग इकट्ठे हुए थे। ये फाइनल हुआ था चलो ये करें हम लोग। तो इसमें एक महासम्मेलन करने का विचार है। तो महासम्मेलन में कम से कम 11-12 हज़ार पब्लिक का इकट्ठा करने का विचार है। इसमें सभी समाज जो भी अपने उदयपुर विराजमान है या उदयपुर के आसपास में, तो जो भी मतलब जैसे मात्रा बता रहे भाई मैं 500 लेके आऊँगा, मैं 1000 लेके आऊँगा, 1500 लेके आऊँगा, तो उनको इसकी प्लानिंग करने में थोड़ा अच्छा रहे। इसमें अपने नाम भी अपने को इसी प्रकार का सर्व समाज ओबीसी महापंचायत, किसी का कोई बैनर है, किसी का मूवमेंट है, इसमें सभी समाज साथ है। और जिस प्रकार आज जो लिस्ट का वाचन किया आपने, उस लिस्ट के वाचन में तो समाज करीब करीब भरपूर है, तो मान भी तो काफ़ी समाज अपने उदयपुर में है। अगर अपन उसको एकत्र करते हैं तो 60% के आसपास अपने समाज ओबीसी समाज। तो आज ओबीसी का जो हर समय अहित हो रहा है, वो अहित भी कम हो रहा है। आज उदयपुर के अंदर किसी पार्टी की बात नहीं करें, किसी पार्टी की बात नहीं करें, पूरी आज जहाँ भी पार्टी के अंदर जो भी जिलाध्यक्ष अध्यक्ष वगैरह जो भी बनते हैं वो ओबीसी का नहीं बनता। हमेशा ओबीसी को काटते आए, तो अपन को कुछ एक बताना पड़ेगा कि हम भी एक ओबीसी हैं, और ओबीसी के लिए हमको एक कुछ अच्छा नारा भी रखना पड़ेगा। हम ओबीसी हैं और ओबीसी रहेंगे। धन्यवाद।